जय हिंद साथियों, मैं नवीन कुमार सिंह सिविल डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं साइक्लोन के विषय में। साइक्लोन को हिंदी में कहते हैं चक्रवात, यानी कि साथियों ये चक्करदार हवाएं होती हैं। अब ये चक्करदार क्यों होती हैं और ये हवाएं साथियों बहुत तेज़ी से ऊपर की ओर मूव करती हैं। चक्रवात यानी कि चक्करदार हवाएँ। अब इसका हमें कॉन्सेप्ट समझना है कि भाई ये चक्करदार हवाएँ क्यों हैं। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि इस तरीके से चक्रवात मूव कर रहा है। इसका मेन कारण होता है साथियों, जैसे कि अगर आप समझेंगे तो ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारी पृथ्वी में नॉर्दर्न हेमीस्फीयर होता है, सदर्न हेमीस्फीयर होता है। नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में कोरियालिस इफेक्ट के कारण सभी हवाएं राइट साइड घूमती हैं और सदर्न हेमीस्फीयर में कोरियालिस इफेक्ट के कारण सभी हवाएं लेफ्ट डायरेक्शन में घूमती हैं। यानी कि साथियों ये दाहिने हाथ की तरफ घूमती हैं और ये बाएं हाथ की तरफ घूमती हैं। ये कोरियालिस का इफेक्ट होता है। अब चक्रवात है क्या? क्योंकि चक्करदार हवाएं हैं, तेजी से ऊपर जा रही हैं। यानी कि होता क्या है, यदि किसी भी स्थान में बीच में लो प्रेशर क्रिएट हो और साथियों किनारे किनारे हाई प्रेशर हो, तो लो प्रेशर क्यों हुआ? क्योंकि साथियों यहां हाई टेम्परेचर था और किनारे किनारे लो टेम्परेचर था। तो लो टेम्परेचर पर हवा ठंडी होगी, नीचे सिंक करेगी। जबकि साथियों जो हाई टेम्परेचर होता है, उच्च तापमान होता है, वहां हवा गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। तो जब हवा गर्म होकर ऊपर उठ रही है तो बाहर की हवाएं केंद्र की तरफ बहुत तेजी से दौड़ती हैं। तो केंद्र की तरफ तेजी से हवाएं आती हैं और हवा तेजी से ऊपर उठ रही है। तो यानी कि चारों तरफ से हवाएं केंद्र में आ रही हैं और तेजी से हवा ऊपर उठ रही है। तो इसी को ही, और ऊपर उठने के क्रम में वो चक्करदार है, चक्रवात है, इसीलिए उसको हम बोलते हैं चक्रवात। ये ध्यान में रखना, ठीक है। अब है क्या, हवा तेजी से यहां ऊपर उठ रही है साथियों और किनारे किनारे से हवा तेजी से आ रही है, ठीक है। तो ये गोल गोल घूमने लगती हैं। क्यों? कारण इसका ये होता है, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में ये हवाएं आएंगी लेकिन राइट डायरेक्शन। जैसे अगर आपको हम बताएं तो यहां पर आप गौर कर सकते हैं कि भाई देखिए, लो प्रेशर साथियों बीच में और हाई प्रेशर किनारे। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर विंड बहुत तेजी से जाएगी। लेकिन साथियों बात यह होता है, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में अभी जस्ट मैंने बताया कि कैसे घूमेंगी राइट साइड और ये लेफ्ट साइड सदर्न हेमीस्फीयर में। अगर ये हवाएं यूं आ रही हैं तो यूं ना आकर राइट साइड घूमेंगी। साथियों इनका राइट ये होगा कि ये, तो आप खुद ही अगर देखोगे, आप यहाँ खड़े हो जाओ तो राइट डायरेक्शन ये है, इसलिए ये इस दिशा में घूमेंगी, ये इस दिशा में घूमेंगी, ये इस दिशा में घूमेंगी, ये इस दिशा में। यानी कि हवाएं तो राइट साइड घूम रही हैं, लेकिन साथियों ये जो चक्रवात है ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। इसीलिए हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में हवाएं एंटी क्लॉकवाइज घूम रही हैं और सदर्न हेमीस्फीयर में हवाएं क्लॉकवाइज घूम रही हैं। इस तरीके से लो प्रेशर से हवा ऊपर उठ रही है और किनारे किनारे से हवा बीच में आ रही है साथियों। इसी को ही हम कहते हैं चक्रवात, यानी कि चक्करदार हवाएं। ये कहाँ क्रिएट होगा साथियों? वहीं क्रिएट होगा जहां बीच में लो प्रेशर हो और किनारे किनारे हाई प्रेशर का ट्रफ बन रहा हो। हाई प्रेशर से साथियों लो प्रेशर की ओर हवाएं चलती हैं। साथियों अगर इसको हम 2D देखें तो यहाँ पर हवाएं यूं तेजी से ऊपर जाएंगी और किनारे किनारे हवाएं यूं आएंगी। समझ रहे हैं? ये हवा ऊपर जाएगी तो जाहिर सी बात है इस दिशा में मुड़ेगी और यहाँ नीचे बैठेंगी। तो आप यहाँ पर देखेंगे, अगर 2D डायग्राम देखेंगे तो यहाँ इस तरीके की हवा चल रही है और यहाँ साथियों इस तरीके से हवा चल रही है। समझ रहे हैं कि नहीं? इस तरीके से हवाएं चल रही हैं। लेकिन अगर 3D देखेंगे तो केंद्र में हवा ऊपर जा रही है और किनारे किनारे हवा बैठ रही है। समझ रहे हैं? ये केंद्र में हवा, सेंटर में हवा तेजी से ऊपर उठ रही है साथियों और केंद्र में सेंटर में उठ रही है और किनारे बैठ रही है। इसीलिए साथियों होता क्या है, अच्छा ये हवा ऊपर उठी क्यों? मैंने कहा एक इसकी डेफिनेशन अगर सुनना चाहेंगे तो ये है कि ये लोअर ट्रोपोस्फीयर का एक हीट इंजन है। इट वर्क एज ए हीट इंजन विच कैरी द एयर फ्रॉम लोअर ट्रोपोस्फीयर टू अपर ट्रोपोस्फीयर बाय विच टेम्परेचर इक्विलिब्रियम मेंटेन। साथियों इसलिए ये हवा तेजी से ऊपर उठ रही है क्योंकि यहाँ लो प्रेशर है।
और यहाँ हाई टेम्परेचर है, इसलिए लो प्रेशर यहाँ क्रिएट हुआ। अगर साथियों यहाँ हाई टेम्परेचर ना होता और किनारे किनारे लो टेम्परेचर ना होता तो ऐसी गतिविधि आपको देखने को ना मिलती। यहाँ उठी क्यों हवा? क्योंकि यहाँ साथियों तापमान ज़्यादा है। आप बहुत नॉर्मली ये चीज़ जानते हैं, 6th 7th 8th क्लास में भी पढ़ते हैं कि जहाँ तापमान ज़्यादा होता है वहाँ हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं। वही सेम फिनोमिना यहाँ है। देखो यहाँ लो प्रेशर इसलिए हुआ क्योंकि साथियों यहाँ हाई टेम्परेचर है, इसलिए यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाता है? लो प्रेशर। यहाँ पर क्या है? लो टेम्परेचर है, इसलिए साथियों यहाँ क्रिएट हो जाता है हाई प्रेशर। सिंपल बात। यहाँ पर भी हाई प्रेशर, क्योंकि यहाँ हवा तेजी से बैठ रही है, ये तेजी से हवा ऊपर उठी और किनारे बैठ रही है। तो अगर यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा था तभी हवा ऊपर उठी, अगर टेम्परेचर एक जैसा हो जाए फिर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। साथियों समझ रहे हैं कि नहीं? यहाँ कोई भी, अगर पूरे वायुमंडल में तापमान एक जैसा हो जाता है फिर चक्रवात नहीं चल सकता। ये चल इसलिए रहा है ताकि, अब जैसे आपने सुना होगा फीवर इसलिए होता है क्योंकि हमारी WBC बहुत तेजी से एक्टिव है, समझ रहे हैं? वो अच्छा है, फीवर है। ऐसे ही साथियों अगर तापमान यहाँ ज़्यादा है तो वायुमंडल की हवा ऊपर उठकर किनारे पर बैठ रही है, ऊपर हवा उठेगी, ठंडी होगी, क्योंकि एडियाबैटिक क्या होगा? एडियाबैटिक कूलिंग होगी, समझ रहे हैं? रुद्धोष्ण शीतलन होगा, और रुद्धोष्ण शीतलन होगा तो हवा ठंडी होगी, यहाँ क्लाउड बनाएगी और वर्षा कराएगी। क्वेश्चन आता है साइक्लोन की आंख किसे कहते हैं? आई ऑफ द साइक्लोन। देन आई ऑफ द साइक्लोन यही है, सेंटर ऑफ द साइक्लोन कॉल्ड एज आई ऑफ द साइक्लोन। साथियों अब एक टर्म और आता है, एंटी साइक्लोन क्या है? साइक्लोन का जस्ट अपोजिट। जैसे मैंने क्या कहा, साइक्लोन में बीच में लो प्रेशर होता है और किनारे किनारे हाई प्रेशर होता है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं दौड़ रही हैं, यह आपने समझा। एंटी साइक्लोन में साथियों उल्टी दिशा होती है, यानी कि बीच में हाई प्रेशर होगा और किनारे किनारे लो प्रेशर होगा। मैंने बताया नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में जो चक्रवात होंगे वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे और सदर्न हेमीस्फीयर में जो चक्रवात होंगे क्लॉकवाइज घूमेंगे। लेकिन ध्यान में रखना, हवाओं की दिशा उल्टी होती है। हवाएं यहाँ राइट साइड घूमती हैं और यहाँ लेफ्ट साइड, यानी कि हवा यहाँ क्लॉकवाइज घूमती है और यहाँ एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। लेकिन साथियों साइक्लोन अपोजिट होते हैं, ये बात समझ में है? क्योंकि आपको मैंने ये करके दिखाया, राइट साइड घूम रहा है, राइट साइड जा रहा है, राइट साइड जा रहा है, लेकिन हो क्या रहा है? पूरे चक्रवात को देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट चल रहा है। ये देखिए इस तरीके से ये पूरी एक चक्करदार विंड्स मूव कर रही है। ये बात क्लियर हो गया? तो एंटी साइक्लोन साइक्लोन का जस्ट साथियों अपोजिट होता है। ये बात क्लियर? साइक्लोन जस्ट क्या होता है? एंटी साइक्लोन का अपोजिट। तो नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में एंटी साइक्लोन कैसे घूमेगा? क्लॉकवाइज, क्योंकि साइक्लोन कैसे घूमता है? एंटी क्लॉकवाइज। सदर्न हेमीस्फीयर में एंटी साइक्लोन कैसे घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि साइक्लोन कैसा घूमता है? क्लॉकवाइज। ये बात समझ में आया? चक्रवात के कारण हवा ऊपर उठकर बादल बनाकर वर्षा होती है साथियों, इसी को ही हम कहते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल। जब भी हमारी गर्मियाँ जा रही होती हैं, यानी कि नॉर्दर्न हेमीस्फीयर इंडिया की बात करें, गर्मियाँ जा रही होती हैं, ठंडियाँ आ रही होती हैं, तो उस समय जो हमारा बे ऑफ बंगाल जोन है साथियों, हमारा अरेबियन सी है, वहाँ बीच में लो प्रेशर क्रिएट होता है और किनारे किनारे हाई प्रेशर क्रिएट होता है, जिसके कारण साइक्लोनिक कंडीशन वहाँ पर डेवलप हो जाती है। वहाँ पर चक्रवाती दशा बहुत अच्छे तरीके से डेवलप होती है। ये बात क्लियर? दूसरा, अब साइक्लोन के बहुत सारे नाम होते हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो वहीं पर जो हमारा USA वगैरह वाला रीजन है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, तो वहाँ पर हरिकेन, टॉर्नेडो आते हैं, जबकि हमारे इंडिया में साइक्लोन आते हैं। ऑस्ट्रेलिया में चले जाओगे साथियों, इन्हीं को विली विली के नाम से जाना जाता है। और साउथ चाइना सी या ईस्ट चाइना सी में चले जाओगे तो वहाँ पर टाइफून के नाम से इनको फून यानी F है, और वहीं टाइकून कह दोगे तो जापान सी का एरिया आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद है आपको साइक्लोन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।